फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस पाइथन टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल इज लाइक अ कोड लाइब्रेरी विच कैन बी यूज टू बोरो द कोड रिटन बाय समबडी एल्स इन आवर पाइथन प्रोग्राम। तो मॉड्यूल क्या होता है फ्रेंड्स? एक तरीके की कोड लाइब्रेरी होती है जिससे हम कोड को बोरो कर सकते हैं जो कि किसी दूसरे ने लिखी हो हमारे पाइथन प्रोग्राम में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन। पाइथन में दो तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स। These modules are ready to import and use and they are shipped with the Python interpreter। तो कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि रेडिली शिप हो जाते हैं पाइथन इंटरप्रेटर के साथ, उनको हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स कहते हैं। देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल सच मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली। तो इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज करके हमें इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ना ही इसको पिप इंस्टॉल करना पड़ता है। जबकि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो होते हैं, वो थर्ड पार्टी फाइल्स होते हैं जिनको हम पैकेज मैनेजर लाइक पीआईपी या पिप या कोंडा के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हमने लिखा पिप इंस्टॉल पैंडास, तो इससे पैंडास लाइब्रेरी जो होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं मॉड्यूल को क्या होता है। मॉड्यूल एक तरीके की कोड लाइब्रेरी होता है जिससे हम कोड को बोरो कर सकते हैं जो कि किसी दूसरे ने लिखी हो इन आवर प्रोग्राम। इसके बाद आता है दो मॉड्यूल्स पाइथन में होते हैं। सबसे पहले होता है बिल्ट इन मॉड्यूल। तो बिल्ट इन मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि रेडी टू इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट के लिए रेडी होते हैं और उनको हम शिप किया जा सकता है यूजिंग दी पाइथन इंटरप्रेटर। तो इन मॉड्यूल्स को हमें एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये मॉड्यूल्स हमारे इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। इसके बाद आता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हम थर्ड पार्टी फाइल से यूज़ करते हैं और इट कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग दी पैकेज मैनेजर फाइल लाइक पिप और कॉन्डा। तो ये आएगा पिप इंस्टॉल पाइथन। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एडवांस पाइथन में। हमने देखा कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल के दो टाइप्स देखे हमने कि बिल्ट इन और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है पाइथन में। अब अगर जनरली बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है प्रोसेस और दूसरा होता है थ्रेड। तो प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास जो प्रोग्राम है उसके अलग अलग सेक्शंस को हम प्रोसेस करते कहते हैं। और जो हमारा एक सिंगल थ्रेड है, मतलब एक सिंगल एग्जीक्यूशन है, उसको अगर हम मल्टीपल एग्जीक्यूशंस में तोड़ते हैं तो उसको हम थ्रेडिंग करते हैं। तो इट इज़ अ पाइथन मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू रन मल्टीपल प्रोसेसेस इन पैरेलल। तो जो भी मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे हैं जो कि पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम है, इनको हम इजीली रन कर सकते हैं इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब कि अगर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं तो दोनों अपने अपना इंडिपेंडेंटली रन करेंगी और पैरेलली रन करेंगी। इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। इट अलाउज यू टू टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल कोर्स। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसको हम मल्टीपल कोर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कोर्स होने का ये मतलब है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स पे हम उसको रन कर रहे हैं एंड दे कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कोड। और ये क्या करते हैं, हमारा कोड के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आता है इंपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग को इंपोर्ट करने के लिए या यूज़ करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ यूज्ड एज नोन एज द स्टार्ट मेथड। तो जब हम करेंगे प्रोसेस नेम डॉट स्टार्ट तो एक थ्रेड बन जाएगी और उसके बाद जॉइन मेथड यूज़ करके हम उसको एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, और थ्रेड क्या होता है, इट इज़ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो जो हम हमारे मल्टीपल कोर्स जो होते हैं किसी भी गिवन सिस्टम में, उसमें जो हम चीज़ें पैरेलली रन कर सकते हैं उनको मल्टीपल प्रोसेसेस कहते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ करके हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टी प्रोसेसिंग को यूज़ करना है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विच कॉल्स अ स्टार्ट मेथड, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको जो स्टार्ट मेथड को इन्वोक करेगा और जॉइन मेथड को यूज़ करके उसको क्लोज कर देगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा मल्टीपल प्रोसेसिंग इन पाइथन। वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स द डेटा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें डेटा को कहीं स्टोर करना है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, तो हम मेक यूज करते हैं वेरिएबल का। अब क्रिएटिंग अ वेरिएबल इज लाइक क्रिएटिंग अ प्लेस होल्डर इन द मेमोरी एंड असाइनिंग इट सम वैल्यू। अब कोई भी वेरिएबल को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि हम मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक उसको स्टोरेज का स्पेस देते हैं। स्टोरेज स्पेस देने का ये मतलब होता है कि वहाँ पे उतने बाइट्स की मेमोरी को वो एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उसको वैल्यू को वहाँ पे स्टोर करेगा। अब तीन तरीके के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a इंटीजर टाइप है, इंटीजर या लॉन्ग दोनों को कह सकते हैं। b इज इक्वल टू ईशान विच इज अ स्ट्रिंग एंड c इज इक्वल टू ट्रू, इट इज अ बूलियन विद द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। अब ये तीन तरीके के हमारे
प्रिमिटिव होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग दी वेरिएबल। अब डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल दैट पाइथन यूजेस। जो डेटा टाइप होता है हमारा, वो पाइथन बताता है कि इसको कैसे यूज करना है। अब इसके साथ साथ हमारे पास और भी कई सारे प्लेस होल्डर्स होते हैं, जैसे होता है लिस्ट, देन होता है टपल, देन होता है सेट, देन होता है डिक्शनरी, विच इज ऑल्सो यूज टू स्टोर द डेटा। अब लिस्ट किस लिए स्टोर होता है? बिकॉज इट इज यूज टू स्टोर द हेट्रोजीनियस डेटा एंड ऑर्डर्ड डेटा। हेट्रोजीनियस का मतलब कि पहला वैल्यू अगर इंटीजर है तो दूसरा वैल्यू बूलियन हो सकता है, तीसरा वैल्यू स्ट्रिंग हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा लिस्ट का। दूसरा आता है हमारे पास टपल का। तो टपल एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इम्यूटेबल का मतलब है कि हम टपल में जाके उसके वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, हालांकि हम दोबारा उस टपल को किसी न्यू वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, पूरे पूरे टपल को, लेकिन टपल के इंडेक्सेस पे जाके हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जैसे हम लोगों ने देखा कि इसमें हम डबल कोट्स में यूज करते हैं, कभी कभार सिंगल कोट्स में भी यूज किया जाता है स्ट्रिंग को। इसके बाद आता है हमारा सेट। सेट में हमारे नॉन यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, सॉरी यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं। जो नॉन यूनिक एलिमेंट्स हैं, मतलब जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, वो हमारे स्टोर नहीं होंगे। इसके बाद आता है हमारा डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज यूज फॉर की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए हमारा डिक्शनरी यूज होता है। अब डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ द पाइथन वेरिएबल दैट द पाइथन यूजेस। तो डेटा टाइप्स हमारे वो टाइप्स हैं जो बताते हैं कि पाइथन कौन सा वेरिएबल यूज कर सकता है, किस टाइप का यूज कर सकता है। if underscore underscore name underscore underscore double equals to within double quotation marks underscore underscore main underscore underscore, ये कॉमन पैटर्न यूज होता है पाइथन स्क्रिप्ट में, जिसको जो ये बताता है कि जो हम करेंटली स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जिसमें मेन फंक्शन है, उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। या तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है, या तो किसी और फंक्शन को जो कि इम्पोर्टेड है उसको शेड्यूल करके एग्जीक्यूट करना है। In Python, the underscore underscore name underscore underscore variable is a built-in variable that is automatically set to the current module which is to be run. तो जो the name underscore underscore name underscore underscore variable होता है, वो एक built-in variable होता है, मतलब already present होता है Python में, जो कि automatically set करता है current module को जिसको हमें run करना है। जैसे for example डेफ मेन प्रिंट ईशान शेखर, इफ नेम डबल इक्वल्स टू मेन, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो ये वाला मेन वाला फंक्शन होगा वो कॉल होके ईशान शेखर को प्रिंट कर देगा। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल इक्वल्स टू विद इन डबल कोटेशंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये कॉमन पैटर्न है जो कि पाइथन स्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि कौन सी स्क्रिप्ट को हमें डायरेक्टली रन करना है या कौन से स्क्रिप्ट को एज अ मॉड्यूल इंपोर्ट करके रन करना है। तो पाइथन में जो द अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल है, वो एक बिल्ट इन वेरिएबल है जो जो ऑटोमेटिकली सेट होता है करंट मॉड्यूल पे जिसको हमें रन करना है। अब फॉर एग्जांपल डेफ मेन प्रिंट ईशान शेखर, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल इक्वल्स टू विद इन डबल कोट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो यहाँ पे जब हम मेन फिर कॉल करेंगे तो ईशान शेखर प्रिंट कर देगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इफ नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल इक्वल्स टू मेन डबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर पे किस तरीके से हम फंक्शनैलिटी को देखते हैं। अब एक बार फिर से पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह का होता है जो कि डेटा को होल्ड करता है। अब हमारे पास तीन तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं। ए इक्वल्स टू 1 मतलब इंटीजर वेरिएबल, बी इक्वल्स टू ईशान स्ट्रिंग वेरिएबल, सी इक्वल्स टू ट्रू बूलियन वेरिएबल। तो डेटा टाइप्स हमारे बताते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वेरिएबल, और हमने देखा कि इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कैसे वर्क करता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसा ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स और बाय।